friends, I am Danish and you are watching my YouTube channel Science with Danish. तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 9 लेकर आए हैं। आज हम एक कोर्स से सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी एक टाइप से ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैफिक लाइट है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है। ये सारे फंक्शन करती है एक सेल के अंदर। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्टली इट वाज फाउंडेड बाय कैमिलो गोल्गी। एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी नाम का, उसी के नाम के पीछे इसका नाम गोल्गी बॉडी रख दिया। इसको हम गोल्गी बॉडी इन्हीं के नाम के कारण बोलते हैं। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एक्सेप्ट आरबीसी। देखिए, ये हमारे सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। यूकैरियोटिक कौन से? जैसे हम हैं, एनिमल्स और प्लांट्स हो गए, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो अब ये आरबीसी में नहीं होती। आरबीसी में क्यों नहीं होती? क्योंकि जब जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होते जाते हैं ना, वो अपने अंदर से ऑर्गेनेल खत्म करते जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं होता। उनको तो ऑक्सीजन यहाँ से उठानी है, वहां पे जाके डिलीवर कर देनी है, तो इसलिए ये धीरे धीरे अपने अंदर से खत्म करते जाते हैं ऑर्गेनेल्स को। तो इसलिए एक्सेप्ट आरबीसी प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। इज इट क्लियर? अब आगे लिखा है दे आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रफ पैरेलल शीट्स कॉल्ड सिस्टर्ने। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये ना, इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है, ऐसा सा, एक के ऊपर एक ऐसे पैरेलल शीट्स रखते हैं। ऐसे पैरेलल शीट्स होती हैं, तो ऐसी रफली पैरेलल शीट्स की ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी अरेंज्ड है। और ये जो रफली पैरेलल शीट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम हमारा सिस्टर्ने। और ये बहुत जरूरी है, ये 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं अक्सर, तो ये बहुत जरूरी बात है, इसको याद रखना। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसको हम कह देते हैं डिप्लोसोम्स। ये इतना भी डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस वैसे थोड़ा ऊपर से है, ये आके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आगे इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है। पहला, दे सिंथेसिस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, बट मेनली लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वाली वीडियो में क्या बताया था कि ये सिंथेसिस कहाँ से होते हैं? गोल्गी बॉडीज में से। और यहाँ क्या लिखा है? दे आर मेनली सिंथेसिस लाइसोसोम्स। ये वैसे तो और भी चीजें सिंथेसिस करता है, कि जैसे अगर कहीं सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो उसको ये जाके एकदम वो कर देगा, सिंथेसिस कर देगा, दोबारा रीजनरेट कर देगा उसको वहां से। लेकिन ये मेनली क्या करता है? हमारे लाइसोसोम्स बनाता है। ये बात मैंने आपको लाइसोसोम्स वाली वीडियो में बताई थी, यहाँ आज भी बता दी, और इस चीज को याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। आइए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दे सेक्रेट म्यूकस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये ना, अब मैंने क्या कहा था लाइसोसोम्स वाली वीडियो में कि आर से कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, वो सिंथेसिस होके वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाते हैं, फिर वो आगे लाइसोसोम्स के अंदर डल के निकलते हैं। तो अब वो इसके अंदर आके स्टोर होते हैं, तो ये कुछ, अब सारा कुछ तो लाइसोसोम्स में थोड़ी ना डाल देगा, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट भी करता होगा। वो जो सिक्रीशन करता है, वो ही करता है म्यूकस की, एंजाइम्स की और हार्मोन्स की। ये भी जो म्यूकस वगैरह होता है हमारी स्टमक के अंदर होता है, ये भी आप आगे 10th में पढ़ेंगे। ये 9th का टॉपिक नहीं है, 10th का टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन ये आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है ताकि आप इसके फंक्शंस को थोड़ा सा डिफाइन कर सके। अब लास्ट पॉइंट क्या है? They form acrosomes in sperm and cell plates in plants during cell division. अब क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, क्या होता है? वो होता है स्पर्म के अंदर जो उसका हेड पार्ट होता है ना, उसके अंदर एक वो होता है, उसके अंदर एक चीज होती है एक्रोसोम। एक्रोसोम को बनाने के लिए ये हमारे जो गोल्गी बॉडीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही बनाती है उसको। ये एक जरूरी पॉइंट है। और ऊपर से जैसे जब प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन होती है, तो ये क्या करती है? ये सेल डिवीजन में सेल प्लेट्स बनाने का काम करती है। सेल प्लेट्स बनाएंगी तो सेल डिवीजन को हम जो उससे वो होगा ना, जहां से भी हमारे
थोड़ा थोड़ा रप्चर होगा, वो जल्दी रिकवर वगैरह हो जाता है हमारा। इज इट क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। कृपया लाइक से सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।